हालेलुया, हालेलुया, सबको जय मसीह। आइए हम वचन पढ़ते हैं। मत्ती 7:24। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा वचन सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि जो मेरा वचन सुनकर मानता है, उस पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जब मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई तो घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव कहाँ डाली गई थी? चट्टान पर। हालेलुया। उसकी नींव कहाँ डाली गई थी? चट्टान पर। परंतु जो मनुष्य मेरा वचन सुनता है, उसको नहीं मानता, उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। जब मेघ बरसा, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। इस वचन का मतलब जैसा ये हो गया कि प्रभु कहते हैं कि जो मैं वचन बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मेरा वचन सुनता है, उस पर चलता है, वो अपना विश्वास मजबूत बनाए। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, प्रभु यीशु हमारा एक चट्टान है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, एक चट्टान पर अपना नींव खड़ा करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी, दुख आएगा, संकट आएगा, क्लेश आएगा, निराशा आएगा, बीमारी आएगी, गरीबी आएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन आएगा, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अपना विश्वास चट्टान पर अर्थात यीशु मसीह पर रखा है। हालेलुया। और जो कोई वचन प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, चर्च में आता है, वचन सुनता है और जैसे चर्च से बाहर जाता है और वचन को भूल जाता है, तो वो क्या करेगा? विपत्ति के समय में जब उसके जीवन में दुख आएगा, विपत्ति आएगी, समस्या आएगा, कठिनाई आएगी, तो क्या करेगा? फिर वो ही गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं अच्छे से लाया है और प्रभु और वचन के अनुसार नहीं चला है। हालेलुया। तो क्या करता है? उसको लगता है कि अब इतना दिन से जाते हैं, इतना दिन से प्रभु को मानते हैं, हमारा बीमारी अच्छी नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यहाँ क्या कहते हैं कि जो कोई मेरा वचन सुनकर उसे मानता है, उस पर चलता है, तो वो अपना विश्वास चट्टान पर रखता है, वो अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखता है। जब हम वचन सुनते हैं तो हमें तो और विश्वास होता है कि प्रभु ने अंधे को आँखें दिया है, लंगड़े को चलाया है, प्रभु यीशु ने बड़े बड़े काम किया है। प्रभु यीशु हमारे पापों को दूर करने के लिए अपने लहू की कीमत चुकाई है। हालेलुया। तो इसलिए भाई और बहनों, आप परमेश्वर पर अच्छे से विश्वास करें, अपना नींव चट्टान पर, हमारे खुदावन यीशु मसीह पर मजबूती से रखें, क्योंकि जब हमारा विश्वास मजबूत रहेगा तो हमें कोई बीमारी, कोई क्लेश, कोई संकट नहीं हिला पाएगा। आंधियाँ आए तो आए, घर से टकराए तो टकराए, लेकिन ये परमेश्वर का मंदिर नहीं गिरेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे अच्छे से विश्वास करो। जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं पर कर्म नहीं करते, लेकिन बाइबल कहती है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा, विश्वास बिना कर्म अधूरा। इसलिए जिस तरह आप विश्वास करते हो इसलिए कर्म भी करें, क्योंकि कर्म बिना कुछ नहीं होता। हालेलुया। जो हम विश्वास करते हैं खुदावन अपने यीशु मसीह पे, तो हम कर्म भी करते हैं। इसी से तो हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें, ये वचन कह चुके, तो उसके बाद शास्त्री और फरीसी क्या हुए? वो हैरान रह गए, वो शॉक्ड हो गए। हालेलुया। क्योंकि जो वचन प्रभु यीशु मसीह कहते थे ना, अधिकार के साथ कहते थे, पावर के साथ कहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सब पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फरीसी शास्त्री को नहीं पता कि ये कौन है। हालेलुया। इसीलिए तो ठोकर खाए। अगर वो जान जाते कि ये यीशु, ये रब है, ये खुदा है, ये हमारे लिए आए हैं, हमें बचाने के लिए आए हैं, ये परमेश्वर के पुत्र हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ना ले जाते। हालेलुया।
फिर भी परमेश्वर तो हमारे लिए ही आया था, हमें बचाने के लिए तो अपना जान दिया है। हम किसी को दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं खुद देता हूँ और मैं खुद अपना जान फिर मैं वापस ज़िंदा होने की सामर्थ रखता हूँ। हालेलुया। इसलिए फरीसी शास्त्री के समान ना बने, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ें, आज्ञा का पालन करें, प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख जाएं, पाप बुराई से दूर रहें, चुगली निंदा से दूर रहें। और विश्वास अगर हम करते हैं तो हम अगर पाप करते हैं तो हमारे जीवन से बीमारी नहीं जाती है। इसीलिए आप पाप बुराई को अपने दिल से निकालो, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह कौन है? तुम हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का मंदिर यही शरीर है और इसे हमें साफ और सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जो हम खाते और पीते हैं उससे ये शरीर गंदा नहीं होता है। जो हमारे अंदर से निकलता है, जो हमारे दिमाग से सोच में गलत आता है, वही से ये शरीर परमेश्वर का जो मंदिर है अशुद्ध होता है। हालेलुया। इसलिए हमारे खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग से गलत सोच नहीं निकलना चाहिए, हमारे इन मुँह से गंदी बातें नहीं निकलना चाहिए, हमें किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर जब इस दिल में आते हैं तो बुराई का कोई स्थान नहीं रह जाता। तो हमें बुराई का स्थान नहीं देना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। जिस तरह परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला पवित्र है। जब हमारा छुड़ाने वाला पवित्र है तो हम पवित्र बनेंगे, तभी तो हम स्वर्ग के वारिस कहलाएंगे, हम स्वर्ग में जाने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि गंदी चीज़ें और अशुद्ध लोग तो स्वर्ग में जा नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ पवित्र लोग हैं। इसलिए हमें पवित्र बनना है ताकि हम परमेश्वर को भाएं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।